मेरे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। ओके, डायरेक्टली मना करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चार्ली जैसा बच्चा आ जाए तो वो मैं हंस के लेता हूँ, टेस्ट तब भी ऐसे ही देता हूँ। आई डोंट वांट टू लूज अ चाइल्ड लाइक चार्ली एंड फ्रांची एंड एक होता तीन, ये तीन अच्छे बच्चे लास्ट में। हाँ नहीं, तुम स्कर्ट पहन के आ रहे हो। चलते आगे, नेक्स्ट लिखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। We will calculate the mode by using the following formula directly. By using the following formula directly. पहले मैं लिखवा रहा हूँ मुझे, उसके बाद आपसे बात करूँगा। लिखते हैं मुझे कंटिन्यूअस सीरीज की, क्या लिखते हैं थोड़ा सा। I repeat, अभी करता हूँ मुझे एक मिनट। We will calculate the mode by using the formula या given formula directly unless and until question says do it by grouping and analysis and then apply the formula. Unless and until question says do it by grouping and analysis formula and then apply grouping and analysis table and then apply the formula. मोड का हमारा फॉर्मूला है, एक मिनट जाना उसमें देखने को याद है, L1 plus 2f1 minus f0 minus f2 upon उल्टा है, वो नीचे आ गया है, वहाँ से भी नीचे आ गया। अच्छा ठीक है, f1 minus f0 ऊपर है, हाँ f1 minus अपॉन हाँ ठीक है 2f1 minus f0 minus f2 into I बोलो c बोलो h बोलो दोनों ठीक है। फॉर्मूला लिख लो बच्चों। एक बार फॉर्मूला लिख लो, फिर उसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। फुल फॉर्म ऐसे मेरे सब बच्चों को पता है, इनडायरेक्टली मैंने मीडियंस में किया था इससे रिलेटेड, बस f2 नहीं किया था, 0 और 1 तो किया ही था। मोड इज L1 plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into I oblique c oblique h. Okay, where f1 stands for frequency of the current class, current means mode class, where f1 stands for, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो बच्चों, frequency of the current class, f0 stands for frequency of the preceding class, f2 stands for frequency of the succeeding class, succeeding मतलब अगला, preceding मतलब पिछला। L1 तो सबको पता ही है। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, जिसको नहीं पता बच्चों मैंने, अच्छा आपने फर्स्ट क्लास अटेंड किया था, सॉरी, बट अभी तक जो किया वो तो समझ आ रहा है बच्चों। बस हाँ मैंने वो नहीं बताया, नहीं तो फर्स्ट क्लास जब आप देखोगी उसमें मैंने 10 मिनट वेस्ट किए हैं या यूटिलाइज किए हैं इन टेलिंग कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है जिसमें क्लास इंटरवल होता है एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो चलते हैं आगे बच्चों। L1 stands for lower limit of the same class. Yes, आप उसे करंट क्लास बोल दो या मोड क्लास बोल दो बच्चों, एक ही बात। क्वेश्चन करते हैं, नीचे एक छोटा सा नोट लिख देते हैं। We first have to select the mode class by inspection. We first have to repeat करता हूँ। We first have to select
have to select the mode class either by inspection, जो आपने इंडिविजुअल सीरीज में सीखा था बच्चों, और by grouping and analysis table. क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, एक चीज बताओ, पहले पूरा ग्रुप का इसमें भी ग्रुपिंग एंड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कब, जब मैथ होगी। और अदरवाइज मैं बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज पे देते हैं और 3 नंबर का है, मैं सीधा इंस्पेक्शन से मोड क्लास सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगा दूंगा, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 नंबर का है, क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको गधे की तरह पहले ग्रुपिंग एनालिसिस करना है और फिर फॉर्मूला लगाना है। टीचर नहीं तो 6 नंबर देती है, उसी चीज़ के वो नंबर देगी 6, अदरवाइज क्यों देगी? अगर गलती से पहले वाला कर दिया और मार्क्स वाला नहीं देगा तो बच्चों देखो, मोड क्लास से आपने आंसर तो ठीक ही निकाला, बट ये हो सकता है ग्रुपिंग टेबल से आपका जो मोड क्लास दिख रहा है वो वही ना, तो हो सकता है 0 ही मिल जाए, हो सकता है आप फाइनल आंसर ठीक है तो 3 नंबर मिल जाए, तो वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। क्लियर है बच्चों मेरी बात? ऑलराइट, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, 2-3 क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूस। इट इज द कंटिन्यूस सीरीज जिस पे मोड का क्वेश्चन आने के हाईली लाइकली चांसेस होते हैं बच्चों। सो 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, लिखते हैं। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। सेजल ज़्यादा ध्यान देगी बच्चों, जो समझ नहीं आएगा मेरे से पूछोगे, अब मैं करूँगा। फायदा हो गया, नहीं बताओ भैया। हाँ जी, जिसमें मर्जी कर दो। ये क्या इस साल की इनकम बुक करूँगा भैया? किसी में भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो भैया मैंने बताया था ना, मेरा कैश में सेटलमेंट कर दिया मैंने उसका, जो लेडी थी, बिल्कुल वो पूरे कैश में चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, अभी 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 तो जरूरत नहीं है, आप रख लेते हैं अपने पास, बाद में कभी जरूरत पड़े। अभी अभी जो आप दे दो चाहे, मैं आपको फिर भिजवा दूंगा, मैं आपको भिजवा दूंगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आप बता दो भैया, जैसे भी करना है, क्योंकि दोनों में बराबर ही चल रहा है। ठीक है, मैं 6 बजे के करीब आपको फोटो खींच के भेज देता हूँ, या बैंक अकाउंट की वो बैंक स्टेटमेंट की फोटो खींच के भेज देता हूँ। नहीं फिर तो कोई फायदा नहीं है, उसको भी एमएससी प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल ठीक है, अभी अपना तो काम चल रहा है। मैं उस दिन मेरे को लगता है मैं आपसे बात करना भूल गया यहाँ पे, मैंने इसीलिए भैया क्या कहते हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं किया था। पहले डील 30 में हो रहा था ना, तो एंड में अटक के 31 पे अटका है। मैं ज़्यादा सोचा नहीं उस चीज़ को लेकर, नहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। वो मैं बताऊंगा, अभी बच्चे बैठे थे क्लास में ही था, आपको समझाऊंगा मैं आपको फ़ोन भी करूंगा इनफैक्ट शाम को कुछ पूछने के लिए आपसे। ठीक है भैया, ओके भैया, थैंक यू। ये मेरे गुरु जी हैं जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था, जिनके साथ आज मैं पार्टनर हुई हूँ CFA में, इनका फ़ोन अवॉइड नहीं करता। फाइंड आउट द मोड। यस, हम बात कर रहे थे सेजल से बच्चों, सेजल और मैं मिलकर बात करेंगे। सेजल को जहाँ समझ नहीं आएगा बाकी बच्चे आंसर करेंगे, सेजल को बस मैं समझाऊंगा स्टार्टिंग का पार्ट। हम इस क्वेश्चन को 2 बारी करेंगे, एक बारी बाय इंस्पेक्शन मेथड, एक बारी बाय ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेक्निक। लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं।
हमारे को दिया हुआ है बच्चों, लेट्स से क्लास बिलो 50, बाकी बच्चों को तो समझ आ रहा होगा बच्चों क्या कह रहा हूँ, सेजल को मैं समझाऊंगा। बिलो 20, सेजल स्कूल में थोड़ा बहुत सैड पड़ा बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, कोई बात नहीं। बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों 3, 10, 26, 38, 47, 52, 55। अब सेजल को मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी बात, यार पता लग गया ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो सकता है। क्लास इंटरवल का मतलब होता है स्लैब लेके चलना, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। गैप कितने का चल रहा है? इट मींस आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ क्लास इंटरवल विद अ गैप ऑफ 5। तो हमने आंसर लिखना शुरू किया और मेरा मूड चेंज हो गया। पार्ट मुझे बताएगा क्लास इंटरवल कैसे कैसे लिखूं। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी है ना, मतलब 3, 10, 26, 38, 47, 52, 55। यस बात। क्लास इंटरवल क्या लिखूं जल्दी बताओ सर। 15, 20। हाँ बच्चों 15, 20। पहले वाले में 15, 20, बिलो 15 मतलब 15, 20। मेरे को लगता है सेजल, एक मिनट रुको, सेजल अब आप कोशिश कर सकते हो? नहीं, कोई बात नहीं। शिवम 0 हाँ 0 पढ़े ना लायक है तो छोले बेच के पास हुआ था आज तक। हाँ 10, 15। उसका रीजन बताऊं बच्चों क्यों बार बार गैप 5 का रखना है? बिलो 15 नीचे कितने तक जाऊं? एक मिनट बताता हूँ बच्चों। बिलो 15 में नीचे कितने तक जाऊं? बिकॉज मुझे गैप कितने का रखना है? 5। अब उसके आगे बिलो 20 मतलब अपने आप गैप आ गया ना। अभी जिसने भी सर बोला था उस मैडम से मैं बात करता हूँ, 1 मिनट दे दो बस। यस somebody wants to ask something. यस सी सर ये क्लास इंटरवल है बच्चों। नहीं सर सर जो फ्रीक्वेंसी आगे लिखे वो तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी ना। वो तो कलेक्टिव वो सीएफ क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी हाँ पार्ट सही है गलत है? सर। FK1 CFD हाँ? FK1 CFD। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा बच्चों, आप पढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं पेपर क्या देख रहे हो। हाँ शिवम ये बात प्लीज मानना, 2 मिनट चुप करना मुझे। मेरा सवाल है शिवम से, ये वारने आपको प्रॉब्लम है, कहते सर ये फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखती है, आपको तो अक्ल ही नहीं है। बेइज्जती कर रही है वो मेरी, सही बेइज्जती कर रही है खराब बेइज्जती कर रही है? मतलब वो पागल है या मैं पागल? मतलब गलती किसकी है, मेरी या उसकी? चलो छोड़ो, आपको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात, हिंदी नहीं आती ना। हाँ जी तो बताओ क्या लिखो? देखा सर को पागल बनाना कितना अच्छा होगा। यस तो बताओ 15 to 20 के बाद क्या लिखो? 3 and 7। एब्सोल्युटली राइट। उसका रीजन है सेजल सुनना बच्चों। व्हेन यू से 15 से नीचे 3 लोग हैं एंड व्हेन यू से 20 से नीचे 10 लोग हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो मुझे तो उनके बीच के ही लिखने हैं ना, तो मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी है। व्हेन बिलो करके वैल्यूज जब दिया हुआ था तो एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी नहीं था, ये क्या था? बट स्कूल टीचर थोड़ी बताएगी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो कहती मैं तो बिलो के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ। आपने उसे किस में कन्वर्ट किया है? क्लास इंटरवल में, क्योंकि क्वेश्चन क्लास इंटरवल का। सिंस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है तो नाउ दिस वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन इज एक्टिंग एज, मतलब इकट्ठा करके दिया हुआ है, मुझे तो इंडिविजुअल लिखना है। तो 15 से 20 के बीच में कितना? 7। ऐसे ही 20 से 25 के बीच में कितना? 16, 12, 12, then 9, then 5, 3, then और इसका ग्रैंड टोटल 55 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मैंने इंडिविजुअल कैलकुलेशन में कुछ गलती की है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सभी क्लास इंटरवल की आपने फ्रीक्वेंसी को ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ये सिखा दूंगा। सो फार सो गुड। सेजल को समझ आया बात? भैया कुछ याद आया? आप तो कह रहे थे फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, मैं कोई मीडियन कर रहा हूँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ। वो मीडियन का रूल था कि मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता ही होता है, बट मोड में तो मैंने आज बात ही नहीं किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का।
मुझे तो फ्रीक्वेंसी चाहिए सर, ये फ्रीक्वेंसी तो थी, ये फ्रीक्वेंसी थी व्हेन बिलो के हिसाब से देख रहे थे, बट जब आपने उसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया है, सो दिस फ्रीक्वेंसी इज एक्टिंग एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आई नीड फ्रीक्वेंसी। तो वैसे मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली हो? वो करना होता है ना, लोकेट करना होता है डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। वो मीडियम क्लास भूल गए बड़े नंबर प्रैक्टिस नहीं, मैं मीन के बारे में सोच रहा था। मीन में कभी नहीं So doubt है। वन बाय हां So if the value is 15, then वो 10 to 15 और 15 to 20 में से कौन सा वैल्यू हो जाएगा? वैल्यू इज 15 वो इसमें है, सॉरी नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाले में। वो एक्सक्लूसिव सीरीज होता है, ये इंक्लूसिव ये एक्सक्लूसिव सीरीज, ये एक्सक्लूसिव अच्छा इंक्लूसिव में इंक्लूसिव में 0.5 करके देते हैं। 10 to 14 15 to दिस सीरीज जब बच्चों 15 दो बार ही रिपीट हो रहा है, मैं एक बात और बता देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता, 10 to 14 15 to 10 11 12 13 14 अब गड़बड़ जाती है समझने के लिए। When class interval is like this becomes an inclusive series, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 15 को दो बार ही लिख रहे हो, we say it's an exclusive series, लिखने में 10 to 15 है, but 15 काउंट कहाँ पे होगा? So this is called inclusive series. Sorry, exclusive series. This was inclusive series. Done? Frequency समझ आ गया? अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को आनंद मेरे को कौन से मेथड से करना है? डायरेक्ट मेथड से। आराम से। Can I say this becomes my mode class, जिसको आप current class भी बोलते हैं। By inspection, class interval 20 to 25 is the one which appears maximum number of times. By inspection, first one inspection method ही था। 20 to 25 is the class interval which appears maximum number of time. Therefore, my mode class becomes, अब मोड का फॉर्मूला लगा दो, L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I. L1 का मतलब 20, F1 का मतलब frequency of the current class, frequency of the preceding class and frequency of the succeeding class into difference between class and interval। उसको कुछ टीचर I बोलती है, कुछ C बोलती है, कुछ H बोलती है, which is nothing but difference between class interval which is 5। So 20 plus 5 into 5 25, 32 में से 12 जाए 20 में से 7 से 13, 20 plus 25 upon 13, 20 plus 13 upon 13, 12 0 13 निमा 117, 21.9 approximately। Five into So five is 5 into 5 is 9 into 5. Also 9 into 5 also. ठीक है ना? First 23.4. 23.4 approx 48. the 20 4 6 8 आ ही नहीं सकता क्योंकि बुक में 6 है। Yes, 6. So 3.3 हाँ जी नहीं, नहीं भाई मैंने तो बुक से चीटिंग मारा है। 45 by 30 13 किया 39 6 13 चौके 52 8 13 6 का 78 थोड़ी 3.46 है 13 का पढ़ा यार डन। इसी क्वेश्चन को भी दोबारा करते हैं। अभी हमने किया डायरेक्ट मेथड से, मान लो क्वेश्चन ये 6 मार्क का है इसमें भी तक काफी और एक बार बताओ सुनना 16 और सेकंड हाईएस्ट क्या बच्चों 12 4 नंबर का डिफरेंस है। मुझे पहले से पता है 99.99% ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से भी मोड क्लास क्या आने वाला है करके दिखा दूंगा। बस वही करना है मैंने, बाकी तो सेम ही आंसर आ जाएगा फिर। बस फर्क कितना है, अभी आपने सीधा एक थप्पड़ मार दिया, बोले तो मोड क्लास सेलेक्ट कर लिया। उसमें वो थप्पड़ मारने के लिए बोले तो मोड क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको वो 6 स्टेप्स करने So ये 3 mark का ये 3 12 mark। steps, अब 12 steps, 6 ऊपर 6 वो नीचे वाले तो जल्दी हो जाते हैं, ऊपर वाले हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं। लिख लिया ना सबने बच्चों? सबने लिख लिया ना बच्चों? वो प्रैक्टिकल लिख लिया उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी होता है यार देख मैंने ना स्टैट्स डिपार्टमेंट में कहीं काम नहीं किया,
क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए बढ़ाता हूँ ताकि आप अपने मम्मी पापा के पैसे ना वेस्ट करो, ठीक है। चलते हैं आगे, आप इसी टेबल को आगे खींच देते हैं, क्या दिक्कत है। ये मेरा स्टेप 1 हो गया, दिस बिकम्स माय स्टेप 1। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या था, मेक अ ग्रुपिंग ऑफ, और स्टेप 2 कितनी बारी होगा, स्टेप 3 कितनी बारी होगा, तभी तो 6 स्टेप बने, टोटल 6 स्टेप रट्टा मारने का तरीका बच्चों को। सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ 2, 3 and 7 10, 16 और 12 28, 9 और 5 14। देखो नहीं बन पा रहा ना, फर्स्ट स्टेज में ही नहीं बन पा रहा ग्रुप, ना बने, पता है क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स का क्वेश्चन कर रहा है, पिछली बार इवन का किया था। तो पहली बार जब आपने ग्रुपिंग ऑफ 2 की थी सबकी बनी थी, आज नहीं बन पा रही, नहीं तो ना सही। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या था, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो और स्टेप नंबर 2 को रिपीट करो। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, 16 और 7 23, 12 और 9 21, 5 और 3 8, हाईएस्ट वैल्यू जो आता जा रहा है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कर दिया। और स्टेप 2 तो कितनी बार होता है, हो तो गया ग्रुपिंग ऑफ 2, फर्स्ट छोड़ते हुए ग्रुपिंग ऑफ 2। अब फोर्थ स्टेप से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ, और ये स्टेप कितनी बारी होगा, 3 टाइम्स। रट्टा मारने का तरीका अगर वही तो स्टेप है। सर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो कौन सी लेंगे हम लोग? 23 23 नहीं सर, इसके बाद स्टेप नंबर 4 5। अभी रुक जाए, दोनों को बोल्ड कर देंगे, क्या हो गया ना, 7 3 10, 10 और 16 26, 12 और 9 21, 21 और 5 26, उसके बाद ग्रुप 1 ही नहीं बात। I can't help it, मेरे लिए कोई भी विनर और लूजर नहीं है, बोथ आर जॉइंट विनर्स, कि मेरे लिए बोथ इक्वल। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ो और ग्रुपिंग ऑफ 3 फिर से बनाओ। स्टेप नंबर 5 क्या लिखा था, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो और ग्रुपिंग ऑफ 3 फिर से बनाओ। भाई परेशान क्यों हो रहे हो, आ रहा है ना समझ, नहीं तो नहीं समझ रहा, नहीं समझ आ रहा है, परेशान नहीं नींद में। नहीं 7 और 16 23, 23 और 12 35। भाई हिंदी में आता है अपने को, अंग्रेजी में बोला नहीं जाता, स्टैमरिंग करना शुरू कर देता है। 9 5 14, 14 और 3 17, जो वही है। इफ स्टेप नंबर 6, पहली दो वैल्यू उड़ा दो और फिर से 3, 16 और 12 28, 28 और 9 37, खत्म कहानी, क्योंकि उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ 3 हो ही नहीं पाई, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ 3 हो ही नहीं पाई। सो ग्रुपिंग टेबल है क्या, अगर मैं आप लिख रहे हो साथ साथ, मैं फटाफट से गधे की तरह रिवाइज करूं, वेस्ट ऑफ टाइम, बट करना पड़ता है, 6 नंबर लेने हैं तो करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बना दो, बोले तो डब्बे में डाल दो। स्टेप नंबर 2, ग्रुप ऑफ 2 पेयरिंग करना शुरू करो, चिड़ी और तोता और उनका टोटल करो हाईएस्ट लेवल। स्टेप नंबर 3, पहली वैल्यू छोड़ दो, फिर से स्टेप नंबर 2 कर दो। स्टेप नंबर 4, अब ग्रुपिंग ऑफ 3 करो। स्टेप नंबर 5, फर्स्ट वैल्यू छोड़ दो, फिर से ग्रुपिंग ऑफ 3 करो। एंड स्टेप नंबर 6, पहली दो वैल्यूज छोड़ दो, फिर से ग्रुपिंग ऑफ 3 करो। हो गए मेरे 6 स्टेप। हेलो सर जी, रिजल्ट क्या रहा आपका? अरे वाह, खुश कर दिया सर। तो सागर का क्या रिजल्ट रहा बेटा? तो लग ही रहा था लास्ट मंथ पे ना उसका बीबीए में हो गया था, वो थोड़ा सा डेविएटेड सा था। मेरे को तो तुम्हारा भी डाउटफुल था तुम पेपर दोगे या नहीं, बट समबडी टोल्ड मी दैट यू गेव द पेपर फ्रॉम वहीं से। हाँ, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो आई थॉट यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम। चलो गुड बच्चों, ब्रेकअप क्या रहा? अच्छा चलो, congratulations बच्चों, and God bless you and all, I wish you all the very best. God bless you बच्चों, bye. चलो इज्जत रखिए इसकी। पास होने सीपीडी में बच्चों सारे बच्चे पास नहीं होते ना, रिजल्ट 15% जाता है, 15 to 20%। Out of 100 only 20 students gets to qualified, rest gets failed। हमारे पास कितने बच्चे थे? There were around 14 students, 10 has qualified, एक का रिजल्ट नहीं पता लगा, 3 फेल हुआ और वो मुझे पहले से बता था फेल। वो टीचर को बताओ, you can make it out in professional level कि how you are studying and where you stand। ओके चलते आगे। अब ग्रुपिंग टेबल के बाद एनालिसिस टेबल बनाए बच्चों? सर हाँ ये आप हाईएस्ट वैल्यू के साथ सर्कल करने से फायदा क्या होगा? फायदा क्या होता है उसका अभी नुकसान दिखाता हूँ। मतलब एनालिसिस टेबल छोटा भी लिखे सर आप। हाँ बच्चों, छोटा भी लिखे सर आप।
कौन सा? अब ठीक है। ओके, कॉलम नंबर 1, हाँ हो गया। ओके, स्टेप नंबर 1, हाईएस्ट वैल्यू क्या थी बच्चों? 16। सो क्लास इंटरवल इज 22 25। सेकंड में हाईएस्ट वैल्यू क्या थी बच्चों? 28, which was made up of 16 and 12, or made up of 20, 25, 25, 30. Step number 3, highest value was 26. Step number 4 था ना? नहीं sorry, step number 3 था. Highest value was 23, which was 7 and 16. So 15, 20, 20, 25. समझ आ रहा है ना बच्चों? मैं सीधा सीधा लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद step number 4, highest value was 26, which was made up of the first 3 values. First 3 के next 3 also, क्योंकि 26 दो बार था तो सबके आगे 1 1 1 1 1 1, बस ये इग्नोर हो गया ना बच्चों। Step number 5, 35 था। स्टेप देखो पता है मैं कैसे याद रखता हूँ? स्टेप नंबर 5 कैसे आता है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके, तो उन्हीं का होगा 35, तो क्रॉस चेक भी हो जाता है दोबारा से। इट मींस 15 से लेके 30 तक, 15 20 20 25 25 30। स्टेप नंबर 6, 37 पहली दो वैल्यूज इग्नोर करके, सो 20 से लेके 35 तक। अब एनालिसिस टेबल का जमा करना, तो देखो क्या आया मेरा मोड क्लास। पिछली बार डायरेक्टली इंस्पेक्शन से कर लिया था, मतलब पिछली बार डायरेक्टली इंस्पेक्शन से कर लिया था। इस बार टीचर ने बोला कि मैंने ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से किया। उसके बाद वो जो फॉर्मूला पहले लगाया था सेम दोबारा, तो मैं अब दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा। सो मोड को अब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला विल स्टिल रिमेन सेम। वही होगा, सेम वैल्यू आएंगे। हाँ वो दोबारा नहीं करना, मतलब इसके बाद लिख दो सेम एज बिफोर। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी घर पे भी मत करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सेम चीज दोबारा लिखना कोई सेंस नहीं बनता। अनुज लिख लिया सारा, फिर लाइनिंग नहीं की था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वान्या मुझे हेल्प करेगी। लिखते हैं बच्चे क्वेश्चन। सर आप कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ाओगे? हाँ कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ाओगे थोड़ा सा? देखो मैंने पहले भी कहा था, आज मैं वापस बात कर देता हूँ। स्टार्टिंग के चैप्टर थ्योरी रटने वाली है, रट लो। उसमें दो तो कॉन्सेप्ट हैं जिसको रटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है। एक है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एनालिसिस, एक है आपका वो तो रटता है उसमें कुछ नहीं है समझाने का, उस प्योर रटता है बच्चों। और एक वो है तुम्हारा क्या तो क्या बोल रहे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनमें कहीं रटने में दिक्कत आए तो उसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके इजी वे आउट कर सकता हूँ कि अब आपको उसको लर्न करना या उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना ईजी है, वो मैं कर सकता हूँ कहीं भी अटको। रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, देन आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, वो भी आया था मेरे पास पूछने। मैंने सिर्फ 15 मिनट किए, आपके साथ तो 5 मिनट, उसके साथ 15 मिनट बैठा।
मैंने सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया था 2 वर्ड्स बोल के, तो वो आप 1 on 1 अपना पर्सनली आ सकते हो, जिसको भी पूछना हो, क्लास से पहले क्लास के बाद मैं वैसे ही बता दूंगा। चलते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन लिखते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट मोड। जो है सो है भाई, मैंने मेरा ना जो है ये है, इसलिए मैंने कहा मान्या आंटी बताएंगी। वो भी तो बहुत आगे तक जा रहा है, बड़े बदतमीज क्वेश्चन। तभी तो मैंने कहा बड़े बदतमीज क्वेश्चन। सर 31 36 है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना बच्चों। बताओ मान्या क्या करोगी? And what you gonna do? 24 सर ये 3 का इंटरवल होना चाहिए सब में, तो 6 to 9 होना चाहिए और फिर 9 to बट अब उसको काट के तो नहीं लिख नहीं सकता, टीचर ने तो यही 10 किया। to 12 एक सेकंड प्लीज मैडम को ट्राई कर लेने दो, उसकी भावनाओं को समझो। वो कहती गैप 3 का होना चाहिए, बट उस पे मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, क्योंकि आपने पिछला जो क्वेश्चन किया था गैप ऑफ, कहने का मतलब जब आप क्लास इंटरवल पे क्वेश्चन करते हो देयर हैज टू बी ए इक्वल क्लास इंटरवल, चाहे आप मीन पढ़ लो, चाहे आप मीडियन पढ़ लो, चाहे आप मोड पढ़ लो। टेक्निकली ज्यादातर टीचर यही कहती है, अब कुछ बेवकूफ टीचर्स का पता नहीं, कि आपको अपने कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को क्लास इंटरवल को इक्वल गैप के साथ, मतलब इक्वल क्लास इंटरवल में मेंटेन करना है आपने। हाँ जी बोल। यस मान्य नहीं समी कुछ कर सकते हो यार, मैं 6 का गैप बना सकता हूँ। आप बिल्कुल सही जा रही थी बच्चों, योर कॉन्सेप्ट वाज राइट, बस तुमने बीच में सरेंडर कर दिया कि यार 3 नहीं आ पा रहा, तो कुछ और सोच लो। बट एक बात तो पक्की है कि क्लास इंटरवल जब तक इक्वल क्लास इंटरवल में मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करता। इज दिस पॉइंट क्लियर है? मैं जब तक इस क्वेश्चन को बच्चों इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही नहीं। तो मैंने कहा 6 में अगर कन्वर्ट करूं समझ आता है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, हाँ हो गया। और इनडायरेक्ट हिंट भी था कि 6 का गैप था। तो यू जस्ट हैव टू सी कि मैं क्या क्लास इंटरवल सेलेक्ट करूं कि सब इक्वल क्लास इंटरवल वाले आ जाए। वान्या स्टार्टेड विद 3 बट शी गॉट स्टक बिकॉज़ 6 to 9 नहीं आ पा रहा। उसके बाद उसने सोचना ही छोड़ दिया। इट मींस कुछ और सोचो, मल्टीपल ऑफ 2 में भी नहीं सोच सकता सर, इंटरवल ऑफ 2 0 to 3 है, तो मुझे 3 से तो ज्यादा ही सोचना है। गो टुवर्ड्स नेक्स्ट साइड। तो अब हमें पता है इन दिस क्वेश्चन मेरा सबसे पहला टारगेट क्या है बच्चों? क्लास इंटरवल लिखते वक्त 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। से मेरी बात क्लियर है? पार्थ, पुण्य, अब 0 to 6 जब मैंने सेजल बोला, इट मींस अब मैं फ्रीक्वेंसी कितनी लिखूंगा पुत्र? ऑब्वियस है, वो 3 तक की थी, वो 6 तक की है, मुझे तो इकट्ठा करके लिखना है। 6 to 12 तो कितना लिखूंगा? 24। 12 to 18 तो कितना लिखूंगा? 18 to 24 तो कितना लिखूंगा? 24 to 30 तो कितना लिखूंगा? 37 and 6। अब तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो गया।
तो अब आप क्या करेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 का, तो पता है ना क्या करना है। हाँ 6 नंबर ग्रुपिंग टेबल, फिर एनालिसिस टेबल, फिर आपके कहने से कितने मार्क्स आएंगे बच्चा? मैं चेक करके बता दूंगा, अगर आप पास हो गए तो फोन कर दूंगा, अगर आप पास नहीं हुए तो फिर अगला क्या है, कम से कम 50%, जो आप लोगों के लिए क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहता है। पता नहीं भाई इतना पढ़ेंगे आप, हेलो सॉल्व करो ना कि मैं थोड़ी करूँगा। तुम तो बस बैठ गए गाना गाने, चोरा चोरी पार्टी में चिक चिक हो रही सर। 2 साल पुरानी पिक्चर है, याद नहीं आ रहा कौन सी। हाँ तू मेरा भाई है, सही पिक्चरों में तू ही मेरी हेल्प करेगा। अंग्रेजी हम देखते नहीं, हिंदी हमारे नस नस में बसी है। प्लीज बोर्ड पे मत देखना, मैं साथ साथ सॉल्व करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। क्या यार 6 मार्क से पहले फॉर्मूला लगा लें उसका कि पहले ये सारी देखिए भाई से पहले से फॉर्मूला लगाने टेबल के आगे देने के लिए करते हैं। ये तो पूरी रामायण खत्म होने के बाद कह रहा है सीता का पति लक्ष्मण राम थे बेटा, लक्ष्मण उसके वो थे टेबल। ग्रुपिंग टेबल इज द वे टू सेलेक्ट द मोड क्लास। जैसे इंस्पेक्शन में डायरेक्ट आप मोड क्लास सेलेक्ट करते हो या ग्रुपिंग के थ्रू करते हो, तो जब तक ग्रुपिंग नहीं करोगे तो फॉर्मूला कैसे लगा दोगे? बताना मोड क्लास कौन सी लो, नहीं ले सकता। जो आप डायरेक्टली ले रहे हो वो फिर ऑप्शन 1 हो गया ना, मतलब इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट थर्सडे छुट्टी रहेगी, उसके नेक्स्ट थर्सडे फिर एक क्लास सैट तक। ताकि ये मैं ऐसे तब तक कंटिन्यू रखूंगा जब तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कवर नहीं हो जाता। कुछ स्कूल में मेजर और डिस्पोजल भी आता है ना बच्चों, पूरी बुक आ गई भाई लेने से तो बात नहीं। सर सेकंड टर्म में आएगा सर, ये था ये नोट नहीं किया। सेकंड टर्म मतलब हाफ ईयरली ना, सितंबर। नहीं उसके नहीं सर फर्स्ट टर्म में आएगा। फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा। मेरा फर्स्ट टर्म में तू पढ़ ले, अभी पढ़ के साइड पे रख क्या हो। 60 तरह में टेस्ट भी नहीं देता। चल आज एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जो सीजन नहीं करेगी, बाकी सब करेंगे। बिकॉज़ ही हैजंट डन मीन इन बिट। कोई कर दिया है सो मैंने मीन नहीं किया। हां तो मैंने बोल तो कर दिया है। कर क्या है? नहीं किया, मैंने नहीं। पहले किया था। कोई नहीं। मैंने भी नहीं, मैंने भी नहीं किया। क्या मीन मीन? हां तो आज क्लास कर बैठ जा। नेक्स्ट थर्सडे कर देना, उस दिन क्लास में रहूंगा ना तब। सर कल सैटरडे वाली मैंने बैट और सिविल से लेके जो बेसिक क्लास के ठीक है। तो 4 ये काम कर तू सैटरडे को यार डबल डबल क्लास से चलते कर सर फोर्थ वाले में बैठा बोल मुझे कॉलेज में आपने कल कुछ करवाया था, ऐसा टेस्ट किया था। नहीं मुझे टेस्ट भी दिया था और उसके बाद मैंने सब्सिडरी बुक्स पढ़ाया। तो मुझे वो करने को सैटरडे को आके हम क्लास में बैठे। हाँ तुम भी सर तुम लैपटॉप ले लियो अगर तेरे पास, फिर तो मैं बैठाऊंगा क्योंकि टीवी पे ये बैठेगा, लैपटॉप किसी और के पास भी हो सकता है, तो अपना लैपटॉप कैरी तेरे पास है कुछ लैपटॉप तू कैरी करेगा तो कितने बजे? हाँ कितने बजे? तुम्हारी क्लास में कौन से बैच पर 4 बजे ना, फिर नहीं फिर तो 5:30 में तुम 4 बजे बैठो, तुम 3 o'clock आ जाना, उसमें कोई तो याद दिलाएगा। मैक्सिमम 45 मिनट्स की क्लास। तुमने टेस्ट आज तक कोई भी नहीं दिया, पापा को बताता हूँ। सो मैं देखती हूँ आपको।
अब नहीं देता मैं सरप्राइज टेस्ट तो सरप्राइज होता है, नेक्स्ट वीक का भी सरप्राइज है, लेडर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वीक सरप्राइज टेस्ट। आपने अभी तक नहीं किया ट्रायल बैलेंस, तो आपको टेस्ट मत देना वो जिस समय टेस्ट चल रहा होगा तुमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? उसके बाद फिर तेरे पेपर आ जाते हैं, तो एक काम करते हैं कि वो क्लासेस मेजर इंपॉर्टेंट है वो देख लेडर का क्लोजिंग भी देखेंगे, ट्रायल थोड़ा सा कैसे तो मैंने एक काम करके आया था, जब तो सैटरडे की क्लास में आया ना तो 4 o'clock के बैच में आया, तो 4 o'clock के बैच में टेलीविजन जरूर आया, बस किसी भी एक क्वेश्चन को जर्नल और लेडर बना के आया, लेडर के बाद सीडी वीडी देखते हैं वो बस उनका लिख के आता है, उसके बाद घड़ी देख के 180 सेकंड्स में ट्रायल करना, जस्ट वो कॉन्सेप्ट ही उतना है। So 18.9 approx. हाँ तो 18.9 approx. सही है? मेरे को नहीं पता, मुझे एक बार चेक करके बताता हूँ, सॉरी मैंने देखा नहीं, आई एम सो सॉरी। कितना कह रहे हो? 18.9. तुम पागल हो, तो क्या? मैंने बोला तुम पागल हो, सुनाई नहीं दिया क्यों? अब तुम्हें पागल बोले तो सुनाई नहीं दिया है, तुम भी पागल। क्या आंसर क्या है? भाई बुक में तो है एज जब लड़का मेजर होता है उसमें +1 करो, 19. भाई मेजर 21 साल में शादी होती है, 21 से 22 22. क्या है? Punch your road. सर आपने तो बोला एक छोड़ेंगे तो वो नहीं आएगा, अलग आएगा, लेकिन वही आना। जो मैंने कसम थोड़ी खाई थी, मैं कहा आप ही सकते हो और नहीं कर सकते, मैंने थोड़ी बोली माता रानी की कसम, ऐसा हो ही नहीं सकता। से ट्रेन हो जाएगा। यस गाइस, बोर्ड पे आप देख सकते हैं ग्रुपिंग टेबल सबने कर लिया, ग्रुपिंग टेबल सबका ठीक है, अभी वो मेरा प्रश्न 57. शोर नहीं बच्चों, ग्रुपिंग टेबल सबका ठीक है, सर मैंने फ्रीक्वेंसी रॉन्ग ले ली इसलिए यस बात कर दो सही। जिसने नहीं किया प्लीज कंटिन्यू करो, बातें मत करो यार। सब आ रही है फ्रीक्वेंसी रॉन्ग। अभी तो तेरे को बोला तो 0 to 6 में भी आता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना मुझे। हाँ, सर, 0 इवन हर एग्जाम में जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है ना, आप देखोगे कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी कम ही होती है। आपको बस अब आप ऑनलाइन ट्राई कर दो। मेरा 6 आया 18 to 24 पे, सो दिस इज माय ओन क्लास।
हाँ सर, सर आपने कॉलम 0 to 6 का बनाया जरूरत नहीं है ना मुझे। सर ऐसे ही आप हमेशा एग्जाम में भी फर्स्ट क्लास इंटरवल हमेशा इग्नोर कर सकते हो। उसका रीजन है फर्स्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू हमेशा छोटी होती है और हाईएस्ट वैल्यू से उसका इतना बड़ा गैप होता है, उसको मैं लिखूं ना लिखूं वेस्ट ही ना है। तो अगर आपको एक कॉलम ना लिख के टाइम सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। टीचर नंबर नहीं काटती जल्दी उसको, शी नेवर कट मार्क्स होता है। अगर फर्स्ट कॉलम से बड़ा हुआ तो हाँ? फर्स्ट कॉलम से बड़ा फिर इग्नोर नहीं करना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट हो रही है। बट फिर तब आएगा ही नहीं, तो बहुत बार तो फर्स्ट कॉलम यार एक तो शोर मत बजाओ यार प्लीज, भाई तो अपना कर लेना, नहीं आ रहा है यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ फर्स्ट कॉलम से बड़ा हुआ तो फिर इग्नोर नहीं करूंगा ना, जैसे अभी मैंने बच्चों एनालिसिस टेबल में लिखा ही, क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जमीन आसमान का फर्क है, 12 और 38, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता। मान लो ये 36 होता कोइंसिडेंटली और हाईएस्ट वैल्यू 38 होती, फिर इग्नोर नहीं करता, फिर मुझे पता है कुछ भी हो सकता है। अब सर अगर फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो फिर तो अगर हम उससे करेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि इतनी बार तो फर्स्ट वाला इग्नोर होता है, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि वो आए। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि फर्स्ट की हमेशा वैल्यू सिंपल सबसे छोटी होती है, बट अगर बाय चांस आ रहे तो उस केस में रेस्ट नहीं दूंगा, मैं लिख के लिखूंगा। वो आप ये कह रहे हैं ना बार बार इग्नोर होता है, वो कभी आ ही नहीं सकता, वही तो फंडामेंटल रीजन है, इसीलिए उसकी वैल्यू भी हमेशा छोटी होती है। वान्या क्या कह रही है उसकी बात सुनो। वान्या कह रही है कि मेरा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग ऑफ 2 में भी इग्नोर होता है, ग्रुपिंग ऑफ 6 में से 4 स्टेप में तो पहली वैल्यू हमेशा इग्नोर होती है, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ग्रुपिंग टेबल में आई कैसे सकती है? तो शी इज ट्राइंग टू से पहले की जो मर्जी वैल्यू है आप उसे इग्नोर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर बट अगर हमें दिख रहा है फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो फिर तो उसकी नहीं हो सकती ना उच्च फ्रीक्वेंसी में, आप समझे नहीं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते वक्त आप लॉजिकली मेरी बात सुनो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी चाहे मैं कहता हूँ 40 भी हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो वैल्यू ग्रुपिंग टेबल में 6 में से 4 स्टेप में इग्नोर होती है टोटल करते वक्त। जब वो टोटल में नहीं आती तो उसको पहली बार कैसे लगाऊंगा? पर सर अगर हम ये ना करें बट जैसे मतलब इंस्पेक्शन मेथड से कैसे? तब तो आंसर ही टोटली डिफरेंट हो गया बच्चों, बात ही खत्म। फिर उसमें तो पूरा difference फिर हो देखो जाएगा। तभी तो मैंने कहा 6 नंबर है तो आपने इंस्पेक्शन मेथड से नहीं करना, यू ऑलवेज हैव टू डू इट बाय ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस, ऑलवेज। ओके, अब तो फॉर्मूला लगाना है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू I। L1 कितना हो गया 18, F1 इज 38 माइनस 36 अपॉन 2 इनटू 38 माइनस 36 माइनस इनटू 6, तो 18 प्लस 12 अपॉन 6 है ना? 2/3 वो कौन सी 2/3 मैं डायरेक्ट लिख रहा था ना बच्चों, 12 अपॉन होगा 12, ठीक है, तो इट इज 22। like 27 she said 27 लिख दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। एक लास्ट फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, ये लिख लिया भाई, लिख ले बच्चों, पहले लिख ले। टू मार्कर क्वेश्चन आता है टाइम्स मोड पे, हाउ टू कैलकुलेट, लिख ले बात फटाफट लिख ले बच्चों। लिखते हैं बच्चों नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट मोड विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला रखना है, वो फॉर्मूला रटा हुआ है तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं। I repeat, how to calculate mode with the help of mean and median. Green median minus 2 ये लिख लो बच्चों, मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं आता, चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का है, चाहे 6 नंबर का है, चाहे 8 नंबर का है, कुछ स्कूल में 8 का भी आता है, आप करेंगे अगर क्वेश्चन कुछ स्कूल में आ रहा है 8 का। खाली फॉर्मूला क्या नहीं फॉर्मूला नहीं है बच्चों, उस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा क्या वो जो आप जैसे होमवर्क दे रहा हूँ, जिन लोगों ने एब्सोल्युटली राइट कि उस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाने के लिए पहले करना पड़ेगा मीन कैलकुलेट, फिर मीडियन, तब जाके आएगा मोड। सीधा सीधा 40 कर सकते हैं। हाँ? सीधा 40 कर सकते हैं।
कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, द मीडियन ऑफ अ सीरीज इज 61 and mean is 58. कैलकुलेट करो, कुछ है, मीडियन कितना है 61 और मीन कितना है 67. Like more is 67. नहीं 61 तो है 58. सर, सही है, Mean is सही है, सर। 58. The answer is 58 and 61 तो है है ना, ये कितना आ गया 67. दैट्स द आंसर, ये दो नंबर के दिस वन इज फॉर 2 मार्क्स ये 8 नंबर के बच्चे रोज क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे। सर इसकी डेरिवेशन है 3 मीडियन माइनस 2 हमारे सिलेबस में यस नीचे लिखिए बच्चों, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन केस ऑफ asymmetrical distribution. डबल So क्या लिखना है? asymmetrical distribution, मतलब ये फॉर्मूला आपने लगाया, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, मींस मोर और लेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप्स जो होता है, अससिमेट्रिकल मींस रैंडमली, वो लिखा हुआ आता है आपको। ये फॉर्मूला यूज ही कब करोगे, जब वो लैंग्वेज बोलेगा। मैंने तो आज समझाना था इसलिए बोला नहीं, बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है इस क्वेश्चन की बच्चों साफ साफ लिखा है, इन अ असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज दिस मच, मीडियन इज दिस मच, कैलकुलेट। और अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह उसने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, तो हम जो अभी तक करते आए हैं, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल और मे बी बाय, लेकिन अगर इसमें मीडियन और मोड दे रखा हो, मजे लेने के लिए दिए, बिकॉज़ ये फॉर्मूला लगाना ही कब है, ये इस फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है। दैट इज खाली पाएंगे टेबल दे रखी है, हां टेबल दे टेबल रखी है। नहीं, उसमें फिर टेबल भी देगा ना, और अलग से आपको कंफ्यूज करने के लिए मीन और मीडियन भी दे देगा। वो चीज कह रहा हूं कि देन आई डोंट हैव टू लुक एट द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन। यस, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो सेजल और जिन लोगों ने मीन नहीं किया था वो नहीं करेंगे, बाकी लोग घर से करके आएंगे। नेक्स्ट हां जो So मैंने नहीं किया मीन, सर मैंने नहीं करा। हाँ तो मत करना, क्वेश्चन तो लिख लो कम से कम, जब भी आप मीन कर दोगे रिकॉर्डेड क्लास देख के। सर ये जो ग्रुपिंग एनालिसिस ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल मींस ए आता। एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। अब मैंने एग्जैक्टली वही बोला है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कहना है से मोड आप कौन से मेथड से करोगे? सिमेट्रिक। 3 मीन। हां ना, मैंने कहा बोला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन से मेथड से करोगे? सिमेट्रिक ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, जो नॉर्मल करते हैं। So but इसमें फिर तीनों निकालना है, और अगर एक उसमें बार टीचर ने अपना कॉन्सेप्ट चेक करना है, पूरा चैप्टर ही उसका कवर हो गया ना, मैं ये सेंट्रल फिर एनर्जी हम डायरेक्ट वो इंस्पेक्शन मेथड से नहीं कर सकते। अवॉइड करना है बच्चों, क्वेश्चन की वेटेज के ऊपर डिपेंडेंट है, अवॉइड करना। 10 मार्क का होगा 12 मार्क्स सो जैसे अगर मीन और मीडियन ये एक टाइम देना 12 बच्चों, आपके हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं ना टाइम्स, 6 मार्क का, 3 मार्क का या 6 and 6, तो वैसे भी चलता है बच्चों। हां सो अगर मीन और मीडियन में से कोई डिफिकल्ट होता है तो मीन निकाल के मोड निकाल के मीडियन इस फॉर्मूले से निकाल इंग्लिश आती है। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बात याद रखनी है। रट्टा है, इंग्लिश छोड़िए तो रट्टा है, बट ये तभी तो इतना दिमाग नहीं लगाना जितना आप लगा रहे हो, घर छोड़ के जा रहे हो, रास्ते में गिर गया फिर, तो वो तभी करना है डायरेक्ट फॉर्मूला व्हेन इट इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। कितना क्वेश्चन का हाँ क्यों नहीं, बहुत स्मार्ट है ना। प्रोडक्शन इन केजी 50 to 53, 3 के गैप के साथ लिखते जाओ टिल 77 तक। सेवेंटी थ्री तक 73 तक गए 77 तक
तो नीचे 74 से 74 ये नंबर चेक करा तो अपने चश्मे का सर रिकॉर्डिंग में चेक करिए बहुत स्मार्ट